हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो छात्रों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ संधि। संस्कृत ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है संधि। आज हम संधियों की व्युत्पत्ति, संधियों के भेद को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे कि संधियाँ होती क्या है। दोस्तों, संधियाँ एग्जाम में बहुत बार आती है और हम हमेशा संधियों को गलत कर जाते हैं। इसका कारण क्या रहा है? इसका एक ही कारण है कि जब हमें गुरुओं ने संधि पढ़ाई उस समय हमारा ध्यान ठीक प्रकार से ब्लैक बोर्ड पर नहीं था, और या फिर संधियों को हमने भली प्रकार से देखा नहीं है। किसी भी शब्द को संधि पढ़ते समय हमें ये याद होना चाहिए कि किसी भी शब्द को 2 बार पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसे ध्यानपूर्वक देख करके उसके खंड करने हैं। किसी भी शब्द के खंड दबाव देने पर, उस शब्द को यदि हम दबाव देकर बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली उस शब्द के 2 खंड आ जाते हैं, और 2 खंड होने के बाद हमें संधि का पता चल जाता है कि इस शब्द में कौन सी संधि है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं संधि। दोस्तों, सर्वप्रथम जब हम संधि पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला प्रश्न तो हमारा यहीं पे बन जाता है कि संधि, कि सर संधि में ही संधि कौन सी है। बहुत कम बच्चे जानते हैं, बहुत कम टीचर्स पढ़ाते हैं कि संधि में भी संधि है, संधि में भी संधि है। तो दोस्तों देखिए, संधि में संधि है कौन सी और संधि की व्युत्पत्ति क्या होती है। तो देखिए दोस्तों छात्रों, संधि में सम प्लस धी, ये हो गया संधि का विच्छेद। क्या हो गया दोस्तों? विच्छेद हो गया। सम प्लस धी, सम उपसर्ग है, धी 2 शब्द हो गए, ये हो गया संधि। अब हमने देखा है एग्जाम में छात्रों में, डिटेल पूरा पढ़ाऊंगा आपको। इस टॉपिक को सबसे पहले पूरा करूंगा कि संधि में संधि कौन सी है। सम उपसर्ग और धी धातु होती है, धा धातु में की प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जो व्युत्पत्ति में बताऊंगा। सम प्लस धी है। आपने संधि को 2 प्रकार से लिखा हुआ देखा होगा, संधि ऑब्लिक संधि। तो छात्रों देखिए, ये संधि भी ठीक है और ये भी ठीक है। एक संधि होती है अनुस्वार संधि। कौन सी संधि होती है? अनुस्वार संधि होती है। अनुस्वार संधि की परिभाषा है कि यदि मैं के बाद व्यंजन आ जाए, यदि मैं के बाद व्यंजन आ जाए तो मैं को अनुस्वार आदेश कर देते हैं। समझ में आई परिभाषा? यदि मैं के बाद कोई भी व्यंजन आ जाए, व्यंजन मैंने आपको पढ़ा दिए गए हैं कि क वर्ण से लेकर के है तक 33 व्यंजन होते हैं। तो वहाँ तक कोई भी व्यंजन आ जाए तो मैं के स्थान पर अनुस्वार आदेश कर देते हैं। तो यहाँ पर है सम, इधर है धी। देखिए धी जो शब्द है, धी ध में क्या हुआ है? ध प्लस ई जुड़ी हुई है। ध प्लस ई जुड़े क्या बना है? धी बना है। और इधर मैं आ रहा है, इधर ध है, तो मैं के बाद क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? मैं के बाद क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है। तो यदि मैं के बाद व्यंजन आएगा तो हम मैं को अनुस्वार आदेश कर देंगे। ये कर दिया अनुस्वार, और पीछे क्या बचा? धी। क्या बन गई? संधि, जो ये वाली है हमारी। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ संधि में कौन सी संधि है,
तो छात्रों संधि में संधि होगी अनुस्वार संधि। संधि का विच्छेद होगा सम प्लस धी। सम प्लस धी संधि कौन सी हो गई? अनुस्वार संधि हो गई। अब दूसरे देखते हैं सम प्लस धी। सम प्लस धी, इधर हमने एक संधि है हमारी पर सवर्ण संधि। कौन सी संधि है? एक संधि है जिसका नाम है पर सवर्ण। मैं इस संधि को डिटेल में आपको बाद में पढ़ाऊंगा। पढ़ेंगे हम इन संधियों को। व्यंजन संधि में ये हमारे सिलेबस में है 10th क्लास के में। पर सवर्ण संधि क्या होती है? यदि मैं के बाद, समझना छात्रों, यदि मैं के बाद किसी भी वर्ग का कोई वर्ण आ जाए, किसी भी वर्ग का कोई वर्ण, अर्थात व्यंजन आ जाए या क्या आ जाए? व्यंजन आ जाए, तो मैं के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण कर दिया जाता है। दोबारा देखना छात्रों, यदि मैं के बाद किसी भी वर्ग का कोई वर्ण अर्थात व्यंजन आ जाए, तो मैं के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण कर दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे व्युत्पत्ति। संधि की व्युत्पत्ति होती है सम प्लस धा प्लस की। छात्रों सम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय है। सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय से जुड़कर के संधि शब्द निष्पन्न होता है। तो संधि की व्युत्पत्ति याद हुई हमारे, सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय, तीन शब्दों से मिलकर के संधि शब्द निष्पन्न होता है ना। आगे देखते हैं परिभाषा। कि संधि की परिभाषा क्या होती है। तो छात्रों मैं आपको एक नहीं, दो भी नहीं, तीन परिभाषा बताऊंगा संधि की, कि संधि होती क्या है, संधि कहते किसे हैं। पहली संधि की परिभाषा है वर्ण संधानम संधि। वर्ण यानी वर्णों की, वर्ण यानी वर्णों की, संधानम यानी समीपता को संधि यानी संधि कहते हैं। वर्णों की समीपता को संधि कहते हैं। तो हमारी पहली परिभाषा याद हुई, वर्णों की समीपता को संधि कहते हैं। वर्णों की समीपता को संधि कहते हैं। दूसरी परिभाषा पर है सन्निकर्ष है संहिता। पर है यानी वर्णी होते हैं।
वर्णों के। सन्निकर्ष यानी समीप यानी पास पास आ जाने पर। जब वर्ण पास पास आ जाते हैं तो सहिता यानी संधि होती है। अर्थात मैं कहूँ परे यानी वर्ण, दो वर्ण सन्निकर्ष यानी पास पास या समीप आ जाते हैं तो सहिता संधि का ही दूसरा नाम है। संधि का ही दूसरा नाम क्या है? सहिता है। तो जब दो वर्ण अत्यधिक पास आ जाते हैं जब दो वर्ण अत्यधिक पास आ जाते हैं तो सहिता अर्थात संधि होती है। क्या होती है छात्रों? संधि होती है। तीसरी जो परिभाषा है वो है द्वयो, जो आपने पढ़ी है, वर्णयो परस्पर मेलनाम संधि कथ्यते। द्वयो वर्णयो परस्पर मेलनाम संधि कथ्यते। दो यानी दो, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। वर्णयो के, दो वर्णों के, काके की षष्ठी विभक्ति हुई है। दो वर्णों के परस्पर मेलनाम यानी मेल को, संधि यानी संधि, और कथ्यते यानी कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो छात्रों, संधि की आपको परिभाषा याद हो गई होगी। पहली है वर्ण संधानम संधि, जिसका अर्थ होता है वर्णों की समीपता को संधि कहते हैं। दूसरी हमारी परिभाषा थी परः सन्निकर्ष है सहिता, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि जब दो वर्ण अत्यधिक समीप आ जाते हैं तो सहिता अर्थात संधि होती है। तीसरी जो हमारी परिभाषा थी वो थी कि द्वयो वर्णयो परस्पर मेलनाम संधि कथ्यते, कि दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। अब देखते हैं छात्रों की संधि होती कितने प्रकार की है। तो छात्रों, संधि तीन प्रकार की होती है। संधि त्रिभेदा संति, सुना होगा। संधि त्रिभेदा संति, त्रि यानी तीन, भेद यानी भेद, संति यानी है। संधि के तीन भेद है। तो संधि के तीन भेद हैं। पहली है स्वर संधि।
दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, तो मैं आपको इसकी परिभाषा हिंदी में ही बता देता हूँ। स्वर संधि किसे कहते हैं छात्रों, कुछ नहीं करना है, परिभाषा आपके चुटकियों में याद हो जाएगी। किसमें याद हो जाएगी? चुटकी बजाते ही परिभाषा याद हो जाएगी। आपको केवल एक शब्द लिखना है स्वर, प्लस के बाद भी इसी को नकल कर लो। क्या लिखा है मैंने? स्वर, स्वर प्लस स्वर। एक मैं निशान बनाऊंगा, ये वाला परिभाषा ये बन चुकी है। इस निशान से आपकी परिभाषा बनकर तैयार हो चुकी है। निशान का अर्थ क्या है? इधर का, इधर से, स्वर का, स्वर से, स्वर का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। देखिए परिभाषा लिख रहा हूँ। पहली है स्वर संधि, स्वर का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। पहली परिभाषा बनकर तैयार हुई कि स्वर का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अगली हमारी जो संधि है उसका नाम है व्यंजन संधि। तो देखिए व्यंजन की परिभाषा भी ऐसे याद करेंगे। पहले लिखेंगे स्वर और व्यंजन, प्लस इसी की नकल करनी होती है स्वर ऑब्लिक व्यंजन। अब छात्रों हमें करना क्या है कि स्वर का स्वर से तो हम कर चुके हैं, स्वर का स्वर से तो हम कर चुके हैं, तो इस तीर को इस तीर पे लगा देना है। समझ में आ गया होगा? स्वर का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से और व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो देखिए छात्रों, अब हम दूसरी परिभाषा लिखेंगे। कौन सी संधि की? व्यंजन संधि की। स्वर का व्यंजन से कॉमा व्यंजन का स्वर से कॉमा व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है
जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। छात्रों देखिए, स्वर का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से और व्यंजन का व्यंजन से, स्वर का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से और व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब हमारी तीसरी परिभाषा है विसर्ग संधि की परिभाषा। अब विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होती है, देखिए छात्रों कि ये क्या हो गया, विसर्ग। क्या हो गया, विसर्ग हो गया। विसर्ग प्लस स्वर अवलेक व्यंजन। देखिए छात्रों, विसर्ग का स्वर से या व्यंजन से, विसर्ग का स्वर से या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। तो मैं तीसरी परिभाषा लिख रहा हूं, विसर्ग संधि विसर्ग का स्वर से या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग का स्वर से या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, सॉरी, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं छात्रों, विसर्ग संधि कहते हैं। तो हमने आज संधि के भेद पढ़े। संधि कितने प्रकार की होती है, तो मैंने आज आपको बताया कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि की मैंने परिभाषा बताई एक ट्रिक के माध्यम से। कुछ भी नहीं करना है, केवल स्वर प्लस स्वर लिखना है और संधि याद हो जाएगी कि स्वर का स्वर से, और ये कर देना कि मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि की परिभाषा मैंने आपको बताई कि स्वर का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से और व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरी परिभाषा बताई मैंने विसर्ग संधि की कि विसर्ग का स्वर से या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो छात्रों, आज हमने संधियों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा कि संधि में कौन सी संधि होती है, संधि की व्युत्पत्ति क्या होती है और संधि के कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों की क्या क्या परिभाषाएं होती है। तो आज इतना ही।
कल के जो अगला वीडियो है हमारा, उसमें हम स्वर संधि, उसके भेद, उनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं और उन भेदों को किस प्रकार से जानें और पहचानें। तो दोस्तों नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या देवी स्कूल खेड़ली। थैंक यू।